प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। हम सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे थे। 2 पदों का अध्ययन हम पहले कर लिया। आज हम तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर जो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे जो प्रभु हैं वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी है। यानी हारिल का मतलब होता है हारिल पक्षी, जिसे हरा कबूतर भी कहा जाता है, कि हमारे जो प्रभु हैं वो तो हारिल की लकड़ी के समान है। कहने का मतलब जिस प्रकार से हारिल पक्षी होता है उस लकड़ी के चारों तरफ बैठ जाता है, लटक जाता है, लेकिन उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण भगवान को छोड़ने वाले नहीं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हारिल पक्षी है, गोपियाँ स्वयं को मान रही हैं, और लकड़ी जो है वो श्री कृष्ण भगवान को। इसी प्रकार से मन करम बचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन का मतलब मन, कर्म का मतलब कार्यों से, वचन का मतलब वचनों से। नंद नंदन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, उर कहते हैं हृदय को, यह मन यह, दृढ़ मन दृढ़ता से, मजबूती के साथ में, और पकड़ी का मतलब पकड़ रखा है। हमने श्री कृष्ण भगवान को अपने मन से, पुनीत पवित्र कार्यों से, वचनों से इस हृदय के अंदर मजबूती से पकड़ रखा है। यानी हम श्री कृष्ण भगवान को अपने इस मन के अंदर, अपने इस हृदय के अंदर अच्छे कार्यों से, वचनों से और मजबूती के साथ में हमने इस हृदय के अंदर उनको पकड़ रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब श्री कृष्ण भगवान हमारे इस हृदय से निकलने वाले नहीं हैं। तो इसको देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। मन का मतलब यहाँ पर हम उनको मन से चाहते हैं। कर्म का मतलब हम उन्हीं के कार्य करते हैं, उनके वचनों में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने श्री कृष्ण भगवान को अपने इस हृदय के अंदर मजबूती के साथ में पकड़ रखा है। जागत सोवत सौपने दिवस निसी, काने काने जकरी। जागत मानी जागना, सोवत का मतलब सोना, सौपन का मतलब सपना, दिवस का मतलब दिन, और निशी का मतलब रात्रि। काने काने जकरी यानी श्री कृष्ण भगवान को रटते रहते हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि चाहे हम जागते रहें, चाहे हमें नींद में हो, चाहे हमें सपना आ रहा हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम तो श्री कृष्ण भगवान के ही गुणगान करते रहते हैं, हम तो सिर्फ उन्हीं को याद करते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जागते समय भी श्री कृष्ण भगवान का ही ख्याल आता है, उन्हीं को याद करते हैं। सोते समय भी श्री कृष्ण भगवान को ही याद करते हैं, और जब गोपियों को जो सौपन आता है वो भी श्री कृष्ण भगवान का ही आता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, केवल श्री कृष्ण भगवान है, उन्हीं का नाम जपते रहती हैं, उन्हीं का नाम रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो करवी ककरी। इसी प्रकार से आगे गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग संदेश सुनकर, जो का मतलब योग, लागत माने लगना, ऐसो माने ऐसा, जो माने जैसे, करवी का मतलब कड़वी, और ककरी का मतलब होता ककड़ी। इसी प्रकार से गोपियाँ कहने लगी कि अरे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश सुनकर तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी तुम्हारा योग संदेश सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। कहने का मतलब हमने कड़ी कड़वी खा ली हो। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु मानी यह है, तो माने तो, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, हमको यानी हमारे, ले आए यानी लेकर आए हो, देखी सुनी न करी। इसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग संदेश रूपी जो बीमारी है, तुम हमारे लिए कहाँ से लेकर आए हो, यानी योग की जो बीमारी है तुम हमारे लिए कहाँ से लेकर आए हो। सूत व्याधि हमको ले आए, यानी योग रूपी जो बीमारी है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, यानी योग रूपी जो बीमारी है वो हमारे लिए तुम कहाँ से लेकर आए हो। देखी सुनी न करी, यानी इसके बारे में कभी हमने सुना भी नहीं है, इसके बारे में इसको कभी हमने देखा भी नहीं है, और ये कभी हमारे हुई भी नहीं है। कहने का मतलब ये बीमारी कभी हमारे लगी भी नहीं है।
प्यारे विद्यार्थियों, गोपियाँ कहती हैं कि जो योग रूपी जो बीमारी है वो तुम हमारे लिए कहाँ से लेकर आए हो। इस बीमारी के बारे में ना तो हमने सुना है, ना ही कभी हमने इस बीमारी को देखा है, और आज से पहले कभी हमारी बीमारी ये हुई भी नहीं है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि ये जो बीमारी जो है, ये योग संदेश है, ये तो उन लोगों को दो, तिन्हीं ले सौंपो, यानी उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थायी नहीं है। चक्री का मतलब होता है चक्कर लगाते रहना, जिनका मन स्थायी न रहे। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जो योग संदेश है, ये तो उन लोगों को दो, योग संदेश तो उन लोगों को दो जिनका मन भटका हुआ है। कहने का मतलब जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो स्थिर है, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ही हम आश्रित हैं। हमारा जो मन है वो तो स्थिर है, हम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हीं से हम प्रेम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो योग संदेश जो है, ये तो उन लोगों को दो जिनका मन स्थायी नहीं है, जिनका मन चक्कर लगाता रहता है, जिनका मन चंचल है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला और अंतिम पद पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसी बीच यहाँ पर गोपियाँ कहने लगी कि हरि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और राजनीति कहते हैं राजनीति को। पढ़ी मानी पढ़ी और आए माने आए, यानी श्री कृष्ण भगवान हैं, अब वो राजनीति पढ़ गए हैं। यानी प्यारे विद्यार्थी, जिस प्रकार से राजनीति के अंदर अपना नफ़ा और नुकसान देखा जाता है, लाभ हानि देखी जाती है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान हैं, वो भी अब राजनीति पढ़ गए हैं। कहने का मतलब वो भी फ़ायदा और नुकसान देखने लगे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए।
इसी प्रकार से गोपियाँ आगे कहने लगी कि समझी बात कहत मधुकर के, यानी मधुकर का मतलब भंवरा, एक भंवरे को कह रही थी। गोपियाँ एक भंवरे को कह रही थी समझी बात, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे जो लोग जो थे वो उनकी बातों को समझ रहे थे। तो कहने का मतलब क्या कहते हैं गोपियाँ कि हमारे जो प्रभु हैं वो राजनीति पढ़ गए हैं। कहने का मतलब वो हमारी कोई जिस प्रकार से राजनीति के अंदर सारे के सारे छल भाव, जो कुछ भी अच्छे बुरे भाव सब होते हैं, उसी प्रकार से वो भी इसी प्रकार के कार्य करने लगे हैं। फिर आगे गोपियाँ भंवरे को माध्यम बनाकर कहती हैं, भंवरे से कहती हैं, लेकिन वहाँ पर जो कोई भी था वो सब गोपियों की बातों को समझ रहा था। समाचार सब पाए, वैसे भी उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के सारे समाचार हैं वो उनको मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी श्री कृष्ण भगवान पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे। इक मानी इक, या फिर हम ये कहें कि वह अति माने बहुत और चतुर का मतलब चालाक, होते माने होते पहले ही यानी पहले से ही, अब माने अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पढ़ाए का मतलब पढ़ लिए हैं। यानी गोपियाँ आगे कहती हैं कि हमारे जो प्रभु, हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण भगवान हैं वो पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे, यानी वो पहले से ही बहुत अधिक चालाक थे और वो गुरुओं का ग्रंथ और पढ़ लिया है। कहने का मतलब उन्होंने वहाँ पर ज्ञान और भी प्राप्त कर लिया है, जिससे वो और भी अधिक चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, यानी अब उनकी बुद्धि है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, बहुत अधिक वो ज्ञानवान हो गए हैं। जोग संदेश पठाए, पठाए का मतलब भेजना, तो उन्होंने हमारे लिए जो योग संदेश भेजा है, हमें तो ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि है वो पहले से बढ़ गई है, जिसके कारण से उन्होंने जोग संदेश है, योग संदेश है वो हमारे लिए भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, उधो माने उधव, भले लोग यानी अच्छे लोग, आगे के यानी पहले के, परहित का मतलब दूसरों की भलाई के लिए, डोलत का मतलब घूमना और धाये का मतलब दौड़ना। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, पहले के जो लोग जो हुआ करते थे, यानी पहले के जो लोग जो थे वो दूसरों की भलाई के लिए बहुत ही दौड़ धूप किया करते थे, यानी घूमते रहते थे, दौड़ते रहते थे। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत, अरे उद्धव पहले के जो लोग जो थे, भले लोग आगे के, यानी आगे का मतलब पहले के, यानी पहले के लोग जो हैं वो दूसरों की भलाई के लिए आगे पीछे डोला करते थे या घूमा करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए, यानी आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारा जो मन है वो हमें दोबारा से मिल जाएगा। अब अपने मन फेर पाही, यानी हम अपने मन को दोबारा से पालेंगे। चलत जो होते चुराए, जाते समय जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने हमारे मन को चुरा लिया था। कहने का मतलब यह है कि अब वो हमारा मन है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो अब प्रेम तो हमसे करते नहीं है, तो इसलिए हमारा जो मन है वो हमें दोबारा से मिल जाएगा। जाते समय श्री कृष्ण भगवान जो मन चुरा कर ले गए थे वो मन हमें अब दोबारा से प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपने, आपनु जे अनीति छुड़ाए, ते क्यों अनीति करे, यानी श्री कृष्ण भगवान क्यों अनीति करने लगे हैं, यानी कहने का मतलब नीति के कार्य न करना, अच्छे कार्य न करना। श्री कृष्ण भगवान है वो नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, नीति के कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं ही वो लोगों के अनीति के कार्य छुड़वाते थे। यानी पहले कोई व्यक्ति या मनुष्य अगर कोई गलत रास्ते के ऊपर चलता था तो उस रास्ते को छुड़वाते थे। कोई व्यक्ति भटक जाता था तो उसको सही रास्ते के ऊपर लाते थे, नीति के ऊपर चलना सिखाते थे। लेकिन अब तो श्री कृष्ण भगवान है वो हमारे साथ में स्वयं ही अनीति कर रहे हैं। राज धर्म जो यह सुर जो प्रजा ने सताही जाही सताए, और राजा का धर्म, राज धर्म यानी राजा का धर्म, तो माने तो, यह माने यह, जो माने जो, प्रजा कहते हैं प्रजा को, न माने नहीं, जाही माने जाकर, सताए माने सताना। और राजा का धर्म तो यह है, यानी राज धर्म तो यह है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे
उनके दुखों में शामिल हो, लेकिन उनको किसी प्रकार का कष्ट ना दे। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाहि सताए, लेकिन राजधर्म तो ये कहता है, यानी राजा का धर्म तो यह है कि जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, जो लोगों को कभी ना सताए। प्यारे विद्यार्थियों, ये सूरदास जी का पाठ कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।